ऑनलाइन शिक्षण की श्रृंखला में आज इंटरमीडिएट पाठ्यक्रम के अंतर्गत खंडकाव्य की चर्चा करने जा रहे हैं। समस्त छात्र छात्राओं से अपेक्षा है कि एकाग्रचित्त ध्यान करके एकाग्रचित्त होकर के खंडकाव्य पर चिंतन करेंगे तो अपने जनपद हरदोई के लिए श्रवण कुमार खंडकाव्य आवंटित है। हर जनपद के लिए खंडकाव्य अलग अलग आवंटित किए गए हैं, जिसमें अपने जनपद के लिए श्रवण कुमार खंडकाव्य आवंटित है, जिसके रचयिता हैं डॉक्टर शिवबालक शुक्ल। प्रायः ये देखा गया है कि छात्र छात्राएं जब बोर्ड परीक्षा का सामना करते हैं और खंडकाव्य से संबंधित उत्तर देने के लिए तैयार होते हैं तो क्या है, प्रायः ये देखा गया है कि छात्रों को ज्ञान ही नहीं है कि मेरे जनपद में कौन सा खंडकाव्य चलता है, और अगर ज्ञान है तो उसकी पाठ्य वस्तु विषय वस्तु का संज्ञान नहीं है। तो मैं आप सभी छात्र छात्राओं को बताना चाहूंगा कि जनपद हरदोई के लिए श्रवण कुमार खंडकाव्य आवंटित है, जिसके रचयिता हैं डॉक्टर शिवबालक शुक्ल। अब हमारे तुम्हारे सामने एक प्रश्न बना है कि आखिर इस खंडकाव्य की स्थापना का, इस खंडकाव्य की रचना करने का क्या उद्देश्य रहा है। हर कार्य करने का, हर कुछ लिखने का एक निश्चित उद्देश्य होता है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि श्रवण कुमार खंडकाव्य जो डॉक्टर शिवबालक शुक्ल द्वारा सृजित किया गया है, इस खंडकाव्य का उद्देश्य क्या रहा है। तो मैं बताना चाहूंगा कि युवा वर्ग में बढ़ती हुई नैतिकता, उच्छृंखलता, उद्दंडता को देखते हुए डॉक्टर शिवबालक शुक्ल जी ने छात्र छात्राओं के अंदर, युवा पीढ़ी के अंदर नैतिकता का समावेश करने के लिए चारित्रिक दृष्टिकोण व्यापक बनाने के लिए श्रवण कुमार खंडकाव्य का सृजन किया है, जिससे कि श्रवण कुमार के चरित्र को सुन करके, देख करके, उनके क्रियाकलापों को जान समझ करके ठीक उनके ही अनुरूप चरित्रवान बने, ऐसा कवि डॉक्टर शिवबालक शुक्ल जी का उद्देश्य रहा है। अब मैं बात करना चाहूंगा कि ये श्रवण कुमार जो खंड काव्य है, इसकी जो विषय वस्तु है वो कितने सर्गों में विभक्त है। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि इस खंड काव्य की विषय वस्तु जो है वो 9 सर्गों में विभक्त है। कई सर्गों में विभक्त है? 9 सर्गों में विभक्त है। ध्यान से सुनिएगा। तो पहला क्या है? अयोध्या। पहला सर्ग है अयोध्या, दूसरा सर्ग है आश्रम, तीसरा सर्ग है आखेट, चौथा सर्ग है श्रवण, पांचवा सर्ग है दशरथ, छठा है संदेश, सातवां अभिशाप, आठवां निर्वाण और नवा उपसंहार। पुनः हम तुम लोगों को संज्ञानित करवाना चाहते हैं कि श्रवण कुमार खंड काव्य की कथा वस्तु 9 सर्गों में विभक्त है, जिनका विभाजन पुनः बता रहे हैं। अयोध्या, आश्रम, आखेट, श्रवण, दशरथ, संदेश, अभिशाप, निर्वाण, उपसंहार। जितने भी सर्ग हैं, इन सर्गों का जो नामकरण है ठीक इसी के आधार पर प्रत्येक सर्ग की कथा वस्तु है। तो मैं आज इसी खंड काव्य से संबंधित पहला सर्ग आज के टारगेट में है, आज के लक्ष्य में है, जिसे हम जानते हैं अयोध्या सर्ग के नाम से। किस नाम से जानते हैं? अयोध्या सर्ग के नाम से जानते हैं। और अयोध्या किस लिए जानी पहचानी जाती है? अयोध्या का क्या अस्तित्व है? तो राजा दशरथ के नाम से अयोध्या जानी जाती है। इसका अस्तित्व राजा दशरथ के नाम से है। तो ये तुम लोगों के समक्ष 4 पंक्तियां लिखी हुई हैं, और अगर इन 4 पंक्तियों को विधिवत चिंतन मनन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, तो मुझे ये लगता है कि अयोध्या सर्ग का सारांश सुनिश्चित हो जाएगा। तो ध्यान से सुनिएगा, क्या लाइनें हैं? सर सरयू के पावन तट पर, सर सरयू के पावन तट पर है साकेत नगर छविधाम। सर सरयू के पावन तट पर है साकेत नगर छविधाम, जिसमें श्री शोभा वैभव के कभी तने थे विपुल वितान।
फिर से ध्यान से सुनिएगा। सरयू के पावन तट पर है साकेत नगर छविधाम। बार बार अनुकरण कीजिएगा, बार बार पुनरावृत्ति इन पंक्तियों की कीजिएगा, और ये पंक्तियां जब कोटेशन रूप में आप अयोध्या सर्ग में लिखेंगे तो आपका उत्तर प्रभावी माना जाएगा। सरयू के पावन तट पर है साकेत नगर छविधाम, जिसमें श्री शोभा वैभव के कभी तने थे विपुल वितान। सरयू माने सरयू नदी के पवित्र तट पर साकेत अयोध्या का ही दूसरा नाम है। साकेत नगर शोभा से परिपूर्ण है, जिसमें श्री शोभा वैभव के विपुल तंबू टने हुए थे, अर्थात धन ऐश्वर्य वैभव से परिपूर्ण अयोध्या थी। ऐसी अयोध्या रघुवंश के नाम से जाने जाने वाली पृथु, इक्ष्वाकु, रघु अनेक राजाओं ने जो है यहाँ पर शासन किया है, और अयोध्या जैसी महत्वपूर्ण नगरी जहाँ पर राजा दशरथ के जो है अनेक न्याय से परिपूर्ण क्रियाकलाप देखने को मिलते हैं। यहाँ तक कि अयोध्या में पूरा धन वैभव ऐश्वर्य से परिपूर्ण था। ऐसा अयोध्या सर्ग, और जब ये पंक्तियां तुम लोगों के समक्ष परिपूर्ण होंगी तो हमें लगता है अयोध्या सर्ग का जो है विवरण स्पष्ट हो जाएगा, और अयोध्या सर्ग का सारांश तुम लोगों के समक्ष सनय मानस पटल पर अंकित हो जाएगा। तो ये जो है पहला सर्ग हुआ। तो आज के लक्ष्य में इतना ही मैं पर्याप्त समझता हूँ। इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।